हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटर एसआरएस पर। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, मैं आप सभी को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय को पढ़ा रहा हूं और इस विषय को हमने पूरी तरीके से पढ़ लिया है। इसके संपूर्ण पाठ्यक्रम को पढ़ लिया है। उसके बाद हम उसके बहुविकल्पीय प्रश्न को हल कर रहे थे, जिसमें हमने पहले और दूसरे अध्याय के बहुविकल्पीय प्रश्न को हल कर लिया था। आज हमें तीसरे, चौथे, पाँचवें अध्याय के बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करना है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि जिन्होंने भी अभी तक पाठ्यक्रम की वीडियो को नहीं देखा है, वो प्लेलिस्ट में से जाके पहले कंप्यूटर के प्लेलिस्ट में जाके पूरे पाठ्यक्रम को देखें, फिर उसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो उनसे आसानी से प्रश्न हो जाएंगे। क्योंकि हर एक चीज़ समझिए चैप्टर का सार है। जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न कराए जा रहे हैं जिस भी अध्याय के, वो पूरे अध्याय का सार है एक तरीके से। जिन्होंने अध्याय मन से पढ़ रखा होगा वो आराम से कर ले जाएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज हमें क्या करना है। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरे अध्याय का, वो है OHP का पूर्ण रूप लिखिए। ठीक है, तो OHP का पूर्ण रूप हमें लिखना है और ये हो जाएगा इसका। देखिए, ऑप्शन दे रखा है ओवर हॉर्स पावर, जो फर्स्ट है। ए ऑप्शन है, बी है ओवरहेड प्रोजेक्टर, सी है ऑन हेड प्रेशर, डी है ओवर हैंड प्रोजेक्टर। तो मैंने आप सभी को जब प्रोजेक्टर पढ़ा रहा था तो तभी मैंने आपको बताया था कि ओवर हेड प्रोजेक्टर इसका फुल फॉर्म होता है OHP का। तो ऑप्शन बी जो है आपका वो सही जवाब हो जाएगा, ओवर हेड प्रोजेक्टर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको OHP का पूरा नाम या फुल फॉर्म आपको पता चल गया होगा, ओवर हेड प्रोजेक्टर। दूसरा देखते हैं LCD का पूर्ण रूप। जब मैं आपको प्रोजेक्टर बता रहा था तो उसी में OHP, LCD इस सब टाइप के प्रोजेक्टर आए थे, तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था। लेकिन एक बार फिर यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न में दे रखा है तो जान लीजिए। देखिए, इसका LCD का जो पूर्ण रूप होगा वो होगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। बाकी ये जो ऑप्शन भी है, लो कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूटर, लो क्रिस्टल डिस्प्ले, लॉ कंट्रोल डिपार्टमेंट, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। इसका सही जवाब हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बाद तीसरे प्रश्न पर हम आते हैं। एडुसेट को किस संस्था ने स्थापित किया है? ठीक है, अब एडुसेट जिन्होंने भी चैप्टर को पढ़ रखा होगा उनको अच्छे से पता होगा कि एडुसेट क्या है, एडुसेट को किसने स्थापित किया है, वो उन्हें अच्छे से पता होगा। और जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो इस क्वेश्चन का जवाब नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले जानिए, एडुसेट एक तरीके का एजुकेशनल सैटेलाइट है, मतलब शैक्षिक उपग्रह है। ठीक है, और इसकी स्थापना हमारे इसरो ने की थी, भारत के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो द्वारा इसका स्थापना हुआ था। और इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पर हम आते हैं। विकीपीडिया, विकीपीडिया क्या है? डीएलएड 2019 में देखिए आपसे पूछ रखा है, यहाँ पे लिख रखा है मैंने डीएलएड 2019। तो ये एक तरीके का क्या है विकीपीडिया, ये हमें बताना है। देखिए, ऑप्शन ए दे रखा है ज्ञानवर्धक वेबसाइट, ऑप्शन बी दे रखा है हार्डवेयर, ऑप्शन सी दे रखा है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए, एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट होगा। वो कैसे होगा? क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जब आप चीज़ों को सर्च करते हैं तो आप विकीपीडिया पर चले जाते हैं और जो भी चीज़ें आप सर्च करते हैं उसके बारे में आपको वहाँ से संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो यह एक तरीके का ज्ञानवर्धक वेबसाइट हो गया। ठीक है, पांचवें प्रश्न पर आते हैं। आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? BTC 2017 में पूछ चुका है। इस ऑप्शन दे रखा है ए, ईमेल क्लाइंट, ऑप्शन बी दे रखा है शेड्यूलर, ऑप्शन सी दे रखा है एड्रेस बुक, ऑप्शन डी दे रखा है उपयुक्त सभी। आउटलुक एक्सप्रेस एक प्रकार का ईमेल क्लाइंट भी है, शेड्यूलर भी है, एड्रेस बुक भी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। BTC 2017 में ये पूछ चुका है। फिर आया आपका एडुसेट का पूरा नाम। जो आपका 6 मल्टीपल क्वेश्चन है वो है एडुसेट का पूरा नाम, BTC 2018 में पूछ चुका है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जिन्होंने भी पढ़ रखा होगा, एजुकेशनल सैटेलाइट। अभी मैंने आपको बताया, जब तीसरा प्रश्न मैंने आपको सॉल्व कराया तो भी मैंने आपको बताया कि एडुसेट एक तरीके का एजुकेशनल सैटेलाइट है। तो देखिए, ए ऑप्शन दे रखा है एजुकेशनल सेटअप, बी दे रखा है एजुकेशनल स्टार्टअप, सी दे रखा है एजुकेशनल सैटेलाइट, डी दे रखा है उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा एजुकेशनल सैटेलाइट, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये आपके तीसरे चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए। जितना भी हमने पढ़ा उसका सार में ये सारे प्रश्न हैं। देखिए, इसमें से 3 प्रश्न ऐसे हैं जो पहले पूछ चुका है, 3 ऐसे हैं जो नए हैं। इसको आप याद कर सकते हैं, हो सकता है आपसे अगली बार पूछ दे।
तो इसको आप अच्छे से पढ़िए और तैयार कर लीजिए, ताकि अगले जो भी आप एग्ज़ाम में बैठे इसमें से जो भी पूछे आप उसको आसानी से कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं। हमारा जो चैप्टर 4 है उसके प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न चैप्टर 4 के अध्याय 4 के। ठीक है, इसमें फर्स्ट प्रश्न है, रेडियो स्टेशन भारत में कब प्रारंभ हुआ था? रेडियो स्टेशन का प्रारंभ भारत में कब हुआ था? इसका हमें जवाब बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है 23 जुलाई 1927, बी दे रखा है 23 जून 1927, सी दे रखा है 21 अगस्त 1926 और डी दे रखा है 2 जुलाई 1927। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, जब मैं आपको रेडियो स्टेशन पढ़ा रहा था, रेडियो के बारे में बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि इसका जो प्रारंभ भारत में 23 जुलाई 1927 को हुआ था। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, 23 जुलाई 1927 को रेडियो स्टेशन का प्रारंभ भारत में किया गया था। दूसरा प्रश्न देखते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन प्रवेश कराने वाला माध्यम है? ए फेसबुक पेज, बी लिंक्डइन सर्विस, सी वेबसाइटों का उपयोग करके, या डी उपयुक्त सभी। तो शिक्षा के क्षेत्र में जब आप ऑनलाइन प्रवेश करते हैं तो आपको पता है आप किसी फेसबुक पेज के द्वारा भी जा सकते हैं उसके वेबसाइट पर, किसी लिंक्डइन सर्विस जहाँ से लिंक आपको पेस्ट कर रखा वहाँ से भी आप जा सकते हैं, या फिर सी वेबसाइटों के उपयोग करके भी जा सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आप अगर शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन प्रवेश लेते हैं तो फेसबुक पेज भी होते हैं बहुत लोगों के, बहुत सारे चैनल के, या फिर बहुत सारे जो वेबसाइट आपको शिक्षा देते हैं उनके, लिंक्डइन सर्विस भी होते हैं, वेबसाइट भी होते हैं, तो आप किसी भी तरीके से जा सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्ट की रचना की थी, मतलब लर्निंग ऑब्जेक्ट की रचना किसने की थी? ये जब हमने चैप्टर 4 पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि लर्निंग ऑब्जेक्ट की रचना किसने की थी। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, ए फ्रैंक गैरी, बी दे रखा है वेन हॉगिंग्स, सी दे रखा है ई एस जेवस, डी मॉन्टेसरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी वेन हॉगिंस, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो लर्निंग ऑब्जेक्ट की रचना किसने की थी? वेन हॉगिंस। ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे इस बार पूछ दे क्योंकि इसके पहले नहीं पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वेन हॉगिंस। लर्निंग ऑब्जेक्ट की रचना वेन हॉगिंस ने की थी। ठीक है, चलिए फोर्थ प्रश्न पे हम जाते हैं, इंटरनेट के अनुप्रयोग क्षेत्र हैं। इंटरनेट के अनुप्रयोग क्षेत्र कौन कौन से हैं ये हमें बताना है। तो ए शिक्षा, बी मनोरंजन, सी सामाजिक नेटवर्किंग, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब, इंटरनेट के अनुप्रयोग क्षेत्र कहाँ? शिक्षा में भी प्रयोग किया जाता है, मनोरंजन में भी किया जाता है, सामाजिक नेटवर्किंग में भी प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, फिर फिफ्थ प्रश्न पे हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से जॉब वेबसाइट है? अब मैं जब आप लोगों को जॉब वेबसाइट के बारे में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको अच्छे से बताया था कि जॉब वेबसाइट कौन सी है, या फिर ऐसे भी आप लोगों को पता होगा क्योंकि ये बहुत सरल प्रश्न है जॉब वेबसाइट जो पूछ रखा है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए दे रखा है naukri.com, बी दे रखा है khanacademy.organization.org, सी शादी.com, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए निम्नलिखित में से जॉब वेबसाइट है naukri.com, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मान लीजिए आपसे इसी में पूछ देता निम्नलिखित में से शादी वेबसाइट कौन है, तो आप शादी.com पे क्लिक कर देते, ठीक है। लेकिन इसमें पूछ रखा है निम्नलिखित में से जॉब वेबसाइट कौन से हैं, तो आप naukri.com पे क्लिक कर देंगे, टिक कर देंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन naukri.com। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, इसमें देखते हैं और कौन से प्रश्न हैं। देखिए छठा प्रश्न देखते हैं हम, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब से हुई? ठीक है, जो छठा प्रश्न हमारा है, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब से हुई? ऑप्शन ए दे रखा है 15 अगस्त 1959, ऑप्शन बी दे रखा है 16 सितंबर 1980, सी दे रखा है ए व बी दोनों, डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि भारत में जब टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त 1959 को, क्योंकि मैंने आप सभी को जब टेलीविज़न पढ़ाया था तो बताया था कि टेलीविज़न का आविष्कार भारत में कब हुआ था, 15 अगस्त 1959 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसार भारती का गठन कब हुआ? बीटीसी 2018 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ध्यान से कीजिए, हो सकता है फिर पूछ दे, या फिर ये टेलीविज़न का आविष्कार भारत में कब हुआ, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपसे पूछ सकता है। 15 अगस्त 1959, ए ऑप्शन इसका सही है। सेवेंथ है, प्रसार भारती का गठन कब हुआ? बीटीसी 2018 का प्रश्न। इसका देखिए ऑप्शन ए दे रखा है 23 नवंबर 1987 को, बी दे रखा है 23 नवंबर 1997 में, सी दे रखा है 23 नवंबर 2001 में, डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रसार भारती जब हम पढ़ रहे थे तो हमने जाना था कि प्रसार भारती का गठन हुआ था 23 नवंबर 1997 में। तो ऑप्शन बी इसका जो है
वो सही हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न है वो जिन्होंने भी चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा होगा उनसे आसानी से ये प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ईजी वे में ये सारे प्रश्न आपके अध्याय से बनाए जाते हैं हमेशा। तो ठीक है, तो अध्याय को आप अच्छे से पढ़िए। तो जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से आसानी से चीज़ों को पढ़िए पहले पूरा, फिर इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, आपसे आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो प्रसार भारती का गठन कब हुआ था? 23 नवंबर 1997 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न क्या हमारा? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? अब ये तो मैंने बहुत बार बताया आपको, क्योंकि हमारे जो अध्याय हैं उसमें हर अध्याय में लगभग टेलीविज़न का जिक्र था, दूसरे तीसरे सभी में। तो मैंने आपको ये कई बार बताया कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया। बेयर्ड ने, मूरे ने, डाल्टन ने, फोर्ड ने। आपको बताना पड़ेगा इसका सही जवाब। देखिए यहाँ पे मैंने टिक नहीं किया है शायद। बताइए कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेयर्ड ने। ठीक है, ऑप्शन ए, टेलीविज़न का आविष्कार बेयर्ड ने किया था। ठीक है, इंटरनेट में परस्पर लाइव बातचीत करने को कहते हैं। बीटीसी 2018 में ये पूछ चुका है, क्या कहते हैं? इंटरनेट पर परस्पर लाइव बातचीत करने को कहते हैं। बीटीसी 2016 में पूछ रखा है, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा इंटरफेस, ए। आमने सामने जब आप बात करते हैं इंटरफेस, तो वही परस्पर लाइव बातचीत है। स्रोत नहीं होगा इसका, सी गोफर नहीं होगा, डी चैटिंग नहीं होगा। चैटिंग तो आप चैटिंग मैसेज के थ्रू करते हैं, लेकिन ऑनलाइन परस्पर लाइव आमने सामने आप कब बात करते हैं? इंटरफेस द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 10वां है आपका प्रश्न, नेटस्केप नेविगेटर है। बीटीसी 2017 में पूछा गया था। नेटस्केप नेविगेटर क्या है? ठीक है, एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है, नेट साइट है, हार्डवेयर है या चैटिंग है? ये नेटस्केप नेविगेटर एक प्रकार का आपका वेब ब्राउज़र है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ये एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है जिस पे आप चीज़ों को सर्च करते हैं और चीज़ों के बारे में जानते हैं। ठीक है, पीटीसी 2017 में आपसे पूछ चुका है। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका जो लास्ट अध्याय है, अध्याय 5, उसके बहुविकल्पीय प्रश्न भी देख लेते हैं। हमारे पास अभी समय है, चलिए देखते हैं। पहला क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ए एम एस वर्ड, बी वर्ड पैड, सी नोटपैड या डी उपरोक्त सभी। तो जब मैं आपको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के उदाहरण बता रहा था तो मैंने आपको बताया था उसमें एम एस वर्ड भी आता है, नोटपैड भी आता है, वर्ड पैड भी आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी। दूसरा क्या है? वर्तमान समय में बाजार में ओरेकल ओपन के रूप में कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रचलित है? 2002 ए ऑप्शन है, बी है 2007, सी ऑप्शन है 2013 या डी ऑप्शन है 2016। तो देखिए हमारे पास जो भी ओरेकल ओपन के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रचलित है वो सब 2007 के प्रचलित हैं। ठीक है, अभी भी देखते हैं आप लोग विंडो 7 सब अधिकतर लोग यूज करते हैं, तो ये सब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो प्रचलित हैं वो सब 2007 के हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब 2007। जो सी प्रश्न देखते हैं, तीसरा देखते हैं, निम्न में से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डेटाबेस मैनेजमेंट आपको मैंने बताया था, तो उस वो कैसा सिस्टम है आपको ये बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए दे रखा है हार्डवेयर, बी दे रखा है एम एस एक्सेल, सी दे रखा है एम एस एक्सेस, डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट हम किस में करते हैं? हमेशा एम एस एक्सेस में करते हैं। उसी में हम चीज़ों को स्टोर करते हैं डेटा बेस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में। तो एम एस एक्सेस इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, फोर्थ प्रश्न पे आते हैं हम, क्या है? दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग का परिष्कृत एवं उच्चीकृत रूप है। मतलब दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग का परिष्कृत एवं उच्चीकृत रूप कौन सा है? ए ऑप्शन है टेली कॉन्फ्रेंसिंग, बी ऑप्शन है कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग, सी ऑप्शन है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डी ऑप्शन है ये सभी। ठीक है, तो देखिए इसमें आप दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग में आप ये भी समझ सकते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा, लेकिन आप कंप्यूटर के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो इसको आप कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहेंगे या कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग कहेंगे, लेकिन आप कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग कह सकते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार मैं फिर आपको बता दूंगा इसका सही क्या होगा, लेकिन उम्मीद करते हैं इसका सही जवाब होना चाहिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग में से कुछ होगा, लेकिन आप कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग अभी इसको सही मानिए। फिर अगर ये प्रश्न गलत होगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा अगले किसी वीडियो में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो फिफ्थ आपका प्रश्न है उसके बारे में जानते हैं, वो क्या है?
देखिए फिफ्थ प्रश्न है, एक ही फाइल डॉक्यूमेंट को दो या दो से अधिक नाम से सुरक्षित करने के लिए विकल्प का प्रयोग करते हैं। किस विकल्प का प्रयोग करते हैं एक ही फाइल डॉक्यूमेंट को दो या दो से अधिक नाम से सुरक्षित करने के लिए? जब आप कोई भी फाइल सेव करते हैं तो आपने देखा होगा आप सेव करते हैं, लेकिन अगर दो या दो से अधिक नाम से सेव करना हो तो आप उसमें सेव एज का एक ऑप्शन होता है, उसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। तो अगला प्रश्न जो हमारा है वो है, MS एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मेन्यू बार में कितने मेन्यू होते हैं? और प्रश्न 6 जो है हमारा, MS एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मेन्यू बार में कितने मेन्यू होते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है 7, ऑप्शन बी दे रखा है 13, ऑप्शन सी दे रखा है 5, ऑप्शन डी दे रखा है 9। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 9। ठीक है, ऑप्शन डी 9। MS एप्लीकेशन एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मेन्यू बार में 7 मेन्यू होते हैं, 9 मेन्यू होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी 9 मेन्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जिस स्थान पर हमने आपने टेक्स्ट को रखना पेस्ट करना चाहते हैं मत उसके लिए शॉर्ट की कौन सी यूज होती है? मतलब आप कोई भी चीज़ कॉपी किए हैं और आप उसको कहीं पेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए दे रखा है Ctrl+S, ऑप्शन बी दे रखा है Ctrl+V, ऑप्शन सी दे रखा है Ctrl+P, ऑप्शन डी दे रखा है Ctrl+F। तो इसका सही जवाब हो जाएगा Ctrl+V, ऑप्शन बी। ठीक है, पेस्ट करने के लिए आप Ctrl+V का प्रयोग करते हैं और कॉपी करने के लिए आप Ctrl+C का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो पेस्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं Ctrl+V। तो ये आपके कुछ हर चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए बहुविकल्पीय जो आपसे पूछ सकता है। तो आप इन सभी प्रश्नों को याद करिए और इसको कहीं अच्छे से नोट करिए और एक दो बार वीडियो को देखिए। तो जितनी बार आप देखेंगे इन प्रश्नों को आप अच्छे से सरलतापूर्वक आप याद कर लेंगे, चीज़ों को समझ लेंगे। फिर आपको चीज़ों को समझने में कम दिक्कत आएगी और आप आसानी से हर प्रश्न को सॉल्व कर सकेंगे अपने एग्ज़ाम में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जितना भी मैंने आपको बताया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप चीज़ों को अच्छे से समझे होंगे। और जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा आप उसको सरलता से कर लेंगे, क्योंकि पूरा अध्याय मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया और उसके प्रश्न भी बहुविकल्पीय प्रश्न करा दिए हैं। अति लघु और लघु उत्तरीय जो प्रश्न आएंगे वो तो आप जितना चैप्टर के नोट्स बनाओगे उससे आसानी से कर लेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न था जो आपको बताने लायक था वो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए, और भी कुछ अगर इम्पोर्टेंट लगेगा तो मैं आप सभी के लिए वीडियो बना दूंगा, वरना आपका कंप्यूटर जो है आपके सिलेबस में उसको मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है, बहुविकल्पीय प्रश्न करा दिए हैं, आपको चीज़ें सब अच्छे से समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करता हूँ आप इसमें बहुत ही अच्छा नंबर स्कोर करेंगे। कुछ और भी अगर आपको बताना ज़रूरी लगा तो आपके लिए वीडियो ज़रूर बना दूंगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और आप सभी को इसको अच्छे से पढ़िए और अपने पेपर में बहुत ही अच्छा स्कोर करिए। सभी लोगों में कम से कम 22 23 तक तो सभी लोग आइए, ऐसा मैंने पढ़ाया है। 20+ सभी लोग रहेंगे, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और चीज़ों को अच्छे से कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।